हाँ जी हाँ जी, तो वो इन्हीं देवी की पूजा करते थे, जयंती देवी की। ठीक है। हिमाचल प्रदेश, जिसे देवभूमि कहा जाता है और जहाँ हर शहर और हर गांव अनेकों देवी देवताओं का निवास स्थान है। मंदिर। मंदिर शब्द का मतलब है वो जगह जहाँ भगवान मूर्ति रूप या पिंडी रूप में रहते हैं। वैसे तो भगवान इस दुनिया के कण कण में रहते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में कुछ ऐसी जगहें हैं जो इतनी खूबसूरत और इतनी मैजिकल हैं, जिन्हें देखकर सिर्फ एक ही ख्याल मन में आता है कि इतनी खूबसूरत और इतनी अनरियल जगहों पर तो सिर्फ भगवान ही रह सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में एक ऐसा ही मंदिर है जो लगभग 3000 फीट की ऊंचाई पर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, जहां से कांगड़ा वैली का और धौलाधार माउंटेन्स का एक बहुत ही खूबसूरत सा व्यू देखने को मिलता है। पूरे हिमाचल में एक देवी का इकलौता मंदिर ये है जयंती माता मंदिर। ये मंदिर कांगड़ा शहर से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है। तो दोस्तों, ये है माँ जयंती देवी मंदिर के लिए मेन गेट, और इस मेन गेट से यहाँ से आगे अगर आप 300 मीटर और जाएंगे तो आप पहुँच जाएंगे कार पार्किंग में, और वहाँ से एक्चुअली ट्रैकिंग शुरू होती है जो 1 से 1.25 किलोमीटर की है, और उसके बाद आप लोग पहुँच जाते हैं माँ जयंती देवी के मंदिर में। तो कांगड़ा फोर्ट से मंदिर के मेन गेट की जो दूरी है वो लगभग 3 किलोमीटर है। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं मंदिर की तरफ। मंदिर के मेन गेट से लगभग 300 मीटर चलने के बाद इस पार्किंग में पहुंच जाते हैं। ये फ्री पार्किंग है और यहीं से मंदिर की सीढ़ियां शुरू हो जाती हैं। मंदिर तक पहुंचने के लिए ये चढ़ाई पैदल ही करनी पड़ती है और मंदिर परिसर तक पहुंचने का और कोई भी साधन नहीं है। इस मंदिर को जयंती देवी शक्ति पीठ के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर अष्टभुज दुर्गा जी का एक हाथ गिरा था और तभी से ये मंदिर यहाँ पर है, जो 52 शक्ति पीठों में से एक गिना जाता है। लगातार सीढ़ियाँ चढ़ने की वजह से थकान जल्दी हो जाती है और प्यास भी बहुत लगती है, इसलिए रास्ते में पीने के लिए साफ पानी अपने साथ ही लेकर जाना पड़ता है। जयंती माता मंदिर मांझी, मनूनी और बनेर नदियों के संगम के ऊपर स्थित है। मंदिर की तरफ चलते चलते जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है, कांगड़ा घाटी और धौलाधार माउंटेन्स और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगते हैं, और इस नज़ारे को देखकर ऐसा लगता है मानो किसी ने एक बहुत ही प्यारी सी पेंटिंग बना करके इस घाटी के सामने रख दी हो। और मंदिर के इस रास्ते पर बढ़ते हुए ऐसे बहुत सारे खूबसूरत और अनरियल नज़ारे देखने को मिलते हैं। इस रास्ते में 2 जगहों पर बड़े बड़े छायादार पेड़ हैं, जिनकी छाया में बैठ कर के आराम कर सकते हैं और अपनी थकान को मिटा सकते हैं। 3000 फीट की हाइट तक जाती इन सीढ़ियों को देखकर ऐसा लगने लगता है मानो ये सीढ़ियाँ सीधी आसमान तक जाती हों,
ऐसे ही बहुत सारे खूबसूरत नज़ारों को पार करते हुए लगभग 40 से 45 मिनट में पहुंच जाते हैं जयंती माता मंदिर। अभियान जोर से बोलो, जय माता दी। मंदिर में पहुंचते ही रास्ते की सारी थकान एकदम से दूर हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर ठंडी ठंडी हवा चलती रहती है। ये मंदिर 5000 साल पुराना है। भीष्म पितामह की वजह से यहाँ पे पंच भीष्म मेले लगते हैं, क्योंकि जो भीष्म पितामह थे वो जयंती देवी के बहुत बड़े भक्त थे, क्योंकि ये उनकी कुल देवी हैं। और इसी वजह से यहाँ पे हर साल 5 दिनों के लिए पंच भीष्म मेले लगाए जाते हैं। और ये पंच भीष्म मेले यहाँ पर दीपावली के आसपास लगाए जाते हैं। और भीष्म पितामह ने पांडवों को ये बताया था कि द्यूत क्रीड़ा के बाद उनको जब अज्ञातवास मिलेगा तो वो इस मंदिर की तरफ जाएं, और इसी वजह से पांडवों ने अपना कुछ समय यहाँ पर बिताया है। मंदिर परिसर के गर्भगृह में माता पिंडी रूप में विराजमान है। ये ले ले। माता जी जो है पांडवों के टाइम से हैं। अच्छा और भीष्म पितामह जी की कुल देवी रही हुई है। अच्छा। इसलिए यहाँ पे पंच भीष्म लगते हैं। ठीक है। अच्छा, इसीलिए पंच भीष्म बोलते हाँ हैं। जी, पंच भीष्म, क्योंकि भीष्म पितामह जी को एक प्रतिज्ञा थी, वो थी छिद मृत्यु। हाँ जी, हाँ जी। तो वो इन्हीं देवी की पूजा करते थे, जयंती देवी की। ठीक है। और जो दुर्गा सप्तशती हमारा ग्रंथ है ना, तो उसमें भी इनका नाम जो आता है वो जयंती मंगला काली के हाँ, काली ठीक ठीक ठीक। तो ये बेसिकली जो इनका नाम जो है उससे मतलब कोई भी तरह की महामारी जो है कभी नहीं होती है। तो मतलब दुर्गा सप्तशती में उसका मंत्र का जो पाठ और वो जो सारी हो जाती है। इसलिए यहाँ पे जो देखो पंचकों में यहाँ मेले लगते हैं, ऐसे पंचकशो माने जाते हैं। तो जयंती देवी जी का जैसे मतलब हमारा रिलीजियस है उसमें सारा जो आता है, तो उसमें से पांडवों ने अज्ञातवास में सबसे पहले तो यहाँ पे पूजा की हुई है। माँ जयंती देवी का एक और मंदिर चंडीगढ़ शहर के पास स्थित है, जिसकी स्थापना इसी मंदिर से हुई है। इतिहास के अनुसार कांगड़ा के एक राजा की बेटी का विवाह चंडीगढ़ शहर के पास हुआ था, और वो माता जयंती देवी की बहुत बड़ी भक्त थी, जिसकी वजह से माँ जयंती देवी का एक और मंदिर चंडीगढ़ शहर के पास बनाया गया था। आसपास के गांव के लोग रोज़ मंदिर में भजन कीर्तन करने आते हैं और माँ की सेवा में अपना वक्त बिताते हैं। चढ़ी आया हो मेरी माँ
क्योंकि ये एक शक्तिपीठ है तो ऐसा हो नहीं सकता कि यहाँ पर भगवान शिव का मंदिर ना हो। तो इसी वजह से माता के मंदिर के साथ यहाँ पर महादेव का मंदिर भी बनाया गया है। माता के इस मंदिर में पहुंचकर ऐसी लगन लगी कि मैं एक ही हफ्ते में 2 बार माता के मंदिर में आ गया। तो दोस्तों हम लोगों ने अच्छे से दर्शन कर लिए हैं और अब चलते हैं नीचे कार पार्किंग की तरफ। जय माता दी। मंदिर से वापस पार्किंग की तरफ जाते हुए हमें एक आंटी जी दिखे जो रोज़ पास के एक गांव से यहाँ पर आते हैं और एक डिश बेचते हैं। लोकल भाषा में इस डिश को दड़ुंज या खट्टा कहा जाता है। ये एक सिट्रिक फ्रूट से बनता है जिसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है और विटामिन सी के फ़ायदे तो आप सब लोग जानते ही हैं। और इस फ्रूट में काफ़ी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं और हमें काफ़ी सारी बीमारियों से बचाते हैं। सो दड़ुंज खाने के बाद अब चलते हैं कार पार्किंग की तरफ। माँ जयंती देवी मंदिर के मेन गेट से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव बसा हुआ है जिसका नाम है नंदरूल। तो आइए चलते हैं उस गांव की तरफ। नंदरूल कांगड़ा तहसील के अंडर आने वाला एक बहुत ही खूबसूरत और शांत गांव है। ये गांव 676 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है और इस गांव की जनसंख्या लगभग 900 से 1000 के बीच में है। ये गांव कांगड़ा सिटी से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है और धर्मशाला सिटी से इसकी दूरी लगभग 25 किलोमीटर है। नंदरूल गांव के साथ ही एक बहुत ही खूबसूरत सी वैली है जिसे नंदरूल वैली के नाम से जाना जाता है। और ये वैली नंदरूल गांव के लोगों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है क्योंकि इस वैली में काफ़ी घास होती है और यहाँ के लोग हर रोज़ अपने पशुओं को यहाँ चराने के लिए आते हैं। ये वैली मांझी, मनूनी और बनेर नदियों के संगम पर स्थित है और कांगड़ा फोर्ट यहाँ से बिल्कुल साफ दिखाई देता है। कांगड़ा फोर्ट हमारे देश की एक ऐतिहासिक धरोहर है जिसके बारे में हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। तो अगर आप लोग कांगड़ा फोर्ट के इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं या फिर महाराजा संसार चंद म्यूज़ियम के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर कांगड़ा फोर्ट के वीडियोस पर जा सकते हैं। नेचर के ये खूबसूरत नज़ारे मन को हर पल शांति और सुकून देते हैं। हरे भरे जंगल, दूर दूर तक फैले खेत, नदियाँ, झरने और दूर से झांकती हुई धौलाधार की बर्फीली चोटियाँ इस कांगड़ा वैली की खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ा देती हैं। इस वैली में सुबह का सूर्योदय और शाम का सूर्यास्त बहुत ही खास होता है जिसमें नेचर का हर रंग यहाँ एक नई कहानी सुनाता है। कांगड़ा घाटी सच में धरती पर एक स्वर्ग जैसा एहसास कराती है। नेचर के इन नज़ारों को इसी तरह खूबसूरत और सुरक्षित रखने के लिए हम सबको मिलकर प्रयास करने होंगे और आने वाली जनरेशन्स को ये भी समझाना होगा कि किस तरह से नेचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उसे साफ़ सुथरा रखना चाहिए ताकि बदले में नेचर भी हर प्राणी को सुरक्षित रखे।